नमस्कार मित्रों, मैं हूं किशन परियार। इस वक्त हमारी टीम आई है सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। जहां पर दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पोस्टर लगा रहे थे कि हमारे गुरुजी का अवतरण दिवस है दिनांक 6, 7, 8, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज विशाल भंडारे का समागम शुरू हो चुका है। इससे और जुड़ी और जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पर दिखाने आ गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये सतलोक आश्रम सोजत है, आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई नज़र आ रहा है। और इधर देखें तो माता बहनों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। और ये बीच में ये लाल पट्टी है, इससे उधर उधर माताओं की बैठने की व्यवस्था है, और लाल पट्टी से एक साइड में पुरुषों की बैठने की व्यवस्था है। जैसा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए कोई सेक्रेटरी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर दास है। आप हमें ये बताइए कि आप क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पर? हमारी यहाँ पर आश्रम के अंदर सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है भगत जी। सेक्रेटरी में क्या सेवा दे रहे हैं, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। सिक्योरिटी सेवा में ऐसा होता है भगत जी, जैसे कि पूरे पांडाल के अंदर भगत भी हैं और माइयाँ भी हैं। तो माई और बहनों के लिए अलग डिपार्ट एक साइड में कर रखा है और भाइयों के लिए अलग एक साइड में कर रखा है। तो एक साइड में तो माइयों की तरफ बहनों की सिक्योरिटी लगाई गई है और भक्त भाइयों की तरफ जेंट्सों की सिक्योरिटी लगाई गई है। धन्यवाद सर जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको यह नज़र आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो अनुयायी हैं, इनका प्रेम देखने ही बनता है। सभी आपस में सत्साई बोलकर संबोधित कर रहे हैं, और इनका जो यहाँ दंडवत अपने गुरु जी के जो तस्वीर लगी है, इसके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इसके आगे का नज़ारा दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। तो दर्शकों, आपको नज़र आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पर संत रामपाल जी महाराज के मुकम्मल से 3 दिन तक गरीबदास जी महाराज का अखंड पाठ का यहाँ पर आयोजन चल रहे हैं। इसी से और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बड़े बड़े यहाँ बर्तन लगे हुए हैं, इसके अंदर हलवा प्रसाद हैं जो योग। इनके बारे में और जानकारी लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनीष दास। ये बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं, इनके अंदर हलवा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें विस्तार से। देखो, ये संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस के समारोह में ये हलवा प्रसाद बनाया गया है, क्योंकि 600 साल पहले कबीर जी एक केसो बंजारे के रूप में आए थे। तो उन्होंने वहाँ पर हलवा प्रसाद, कचौड़ी, पकौड़ी, सारी चीज़ों का इस जनता को सब चीज़ों का भोग लगाया था और उनको भंडारा करवाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चली आ रही है, और ये समारोह के उपलक्ष्य में हमारा ये हलवा प्रसाद दिया जा रहा है। तो ये हलवा प्रसाद लेने से क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में बताओ। देखो, ये परमात्मा का सत्य ज्ञान है, सच्ची राह पर ये चीज़ें भंडारा किया जा रहा है। तो पूर्ण परमात्मा को भोग जो लगाकर हम प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारे शारीरिक लाभ भी होते हैं और आत्मा की भी शांति होती है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई अनुयायी नशा नहीं करता है, ये कितनी बात सही है? ये बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि गुरुजी ने अपने ज्ञान में बताया कि जो नशा करता है, जैसे कोई ड्रिंक करता है, दारू पीता है, तो वो 70 जन्म कुत्ते के भोगता है। तो ये जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, तो उसके तहत इंसान क्या है कि इस ज्ञान को ग्रहण करके गलत चीज़ों को करने से डरता है। तो जो भी नशे हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने वाले कोई बुराइयां नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी होने के नाते कबीर साहब के विचार हमेशा के लिए पाखंडवाद के खिलाफ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का पाखंडवाद के खिलाफ क्या क्या विचार हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से उपदेश देना चालू किया है, तब से ही समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। जैसे दहेज मुक्त भारत अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। तो जितनी बेटियां हमारी जो आजकल पैसे के अभाव में उनको कोख में ही मार दिया जाता है, या उनकी शादियाँ नहीं होती, दहेज के लालच में उनको मार दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे समाज पर। तो सबसे बड़ा अभियान तो एक गुरुजी ने दहेज मुक्त का अभियान चलाया, दूसरा है रक्तदान का, और ऐसे ही देहदान का भी चलाया गया। और नशा और ये सारी चीज़ें गुरुजी
अपने स्तर पर पूरे भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ये चीज़ चल रही है, जिससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सारे वेदों और सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। आप इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। अगर आपको कोई भी दुख या कष्ट है, कोई भी बीमारी है, तो आप इस मंत्र को जाप करो जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने नाम दीक्षा में देते हैं। तो आपकी नशे से संबंधित सारी चीज़ें बीमारियाँ मिट जाएगी और आपके शरीर में जो भी रोग है वो भी मिटेंगे। और इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष करके अपने वास्तविक स्थान को जाना, और वो हमको प्राप्त होगा जो है सतलोक, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर जी के माध्यम से बताया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हलवा राम जो कि प्रसाद है वो सभी भक्तों को बांटेंगे और इनका सेवन करने के बाद में जितने भी जो अनुयायी हैं वो ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में उनको सुख शांति की प्राप्त होगी। इससे हम लोग अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि आप लाखों की संख्या में आपको यहाँ दर्शनालु नज़र आ रहे हैं और सभी प्रेम भाव से अपने गुरु जी के बताए हुए नियमानुसार यहाँ पर भक्ति विधि कर रहे हैं और प्रेम भाव से यहाँ पर बैठे नज़र आ रहे हैं आपको। कैमरामैन राजू के साथ मैं किशन परियार, सतलोक आश्रम सोजत। नमस्कार।